हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और मैं ये जो वीडियो सोशल साइंस एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 में जो आपका 5 लेसन है इतिहास का, वो है मुद्रण संस्कृत। तो इसमें से आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब, है ना। तो इसमें क्या है, पहला आपका क्वेश्चन जो होगा, इसमें मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ठीक, अथवा लगा के दूसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत मुद्रण संस्कृति के प्रसार को इनके लिए क्या मतलब था। तो इसमें से क्या है, इसका उत्तर हो जाता है मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रभावी ढंग से निम्न प्रकार सहायता की। ठीक, तो आपका इसमें पहला पॉइंट हो जाता है क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती थी। ठीक, जैसे जो न्यूज़पेपर निकलते थे तो उस समय क्या होता था, देश में जैसे राष्ट्रवाद है, अंग्रेजी शासन था, तो उस समय क्या होता था, पत्रिकाओं के माध्यम से या क्या होता था न्यूज़ के माध्यम से, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता था, राष्ट्र के प्रति जागृत किया जाता था। ठीक ठीक, तो इसमें से जैसे क्या हो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो आगे जाकर पढ़ेंगे आपको इंटरमीडिएट में। तो उसमें हिंदी में है भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है, जैसे है, या क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भारतीय लोगों को क्या बताया, रेल के डिब्बे बताया। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या होता था, जैसे न्यूज़ में आज क्या हुआ, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसी में क्या होता था, तो देश विदेश के बारे में हमको जानकारी मिलती थी कि देश में क्या हो रहा है। जैसे इस समय अब क्या चल रहा है, मान के चलिए चीन और भारत का झगड़ा चल रहा है, तो इस तरह से आप लोग क्या हो सकता है, कैसे जान सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से या समाचार के माध्यम से जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती है। फिर आपका क्या है, इसमें क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्र में जैसे क्या होता था, उत्तर प्रदेश में और कई राज्य हैं जहाँ पर क्या होता है हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हिंदी में समाचार या न्यूज़पेपर आते हैं। और जैसे जहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी चलती है, तमिल चलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, तमिल भाषा में पेपर चलते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से क्या होता था, लोगों को न्यूज़पेपर प्राप्त होते थे। ठीक, और ये राष्ट्रवाद को जागृत करते थे लोगों के अंदर। उसके बाद क्या है, सरकार के कठोर नियमों और प्रेस की स्वतंत्रता राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने से रोकने आदि के प्रति उठाए गए कदम, ठीक, तो दमनकारी कदमों को जानते थे। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या होता था, तो जो क्या होता था, ब्रिटिश सरकार होती थी तो वो क्या करती थी, अंग्रेज़ों के प्रति जो दमनकारी जो नीतियाँ होती थी, जैसे क्या होता था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, या फिर क्या हुआ 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो चलाए गए, तो उनके बारे में जानकारी हमको किसके माध्यम से मिलती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती थी। और उन लोगों ने कौन कौन सी दमनकारी नीतियाँ अपनाई, तो इनके बारे में भी हमको जानकारी किससे प्राप्त होती थी, इन्हीं के माध्यम से, न्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से। और समाचार पत्र जो होते थे किस भाषा में लिखे जाते थे, हिंदी में। ठीक, जो उत्तर प्रदेश में जैसे होता था तो हिंदी में लिखे जाते थे, पंजाब में पंजाबी में लिखे जाते थे। तो इस तरह से क्या होता था, जानकारियाँ प्राप्त होती थी। ठीक, और अगला क्या है, पॉइंट तीसरा, मुद्रण संस्कृति के माध्यम से क्रांतिकारी विचार भी गुप्त रूप से फैलाए जाते थे। जो क्या होता था, जो विचार होते थे
ठीक, उनको किसके माध्यम से प्रदान किया जाता था, फैलाया जाता था। क्रांतिकारियों के जो विचार होते थे वो किसके माध्यम, गुप्त माध्यम से लोगों तक फैलाए जाते थे। और कैसे फैलाए जाते हैं, मुद्रण के द्वारा। ठीक, जैसे लिखा जाता था, कोई पत्र है तो वो विचार क्रांतिकारी के जो लिखते थे लोग और उसके बाद लोगों तक पहुंचाते थे, वो किसके माध्यम से पहुंचाते थे, गुप्त माध्यम से और मुद्रण के द्वारा। फिर क्या होता है, देश में प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र हमेशा, ठीक है, हमेशा भारतीय जनमानस के दृष्टिकोण को प्रसारित करते रहते थे। ठीक, तो ये भी काम किसका था, मुद्रण संस्कृत का। फिर अगला क्या आ जाता है, दूसरा आपका प्रश्न क्या है, 19वीं सदी में भारत मुद्रण संस्कृत के प्रसार को इसके लिए क्या मतलब था। तो मुद्रण संस्कृत के प्रसार का जो मतलब निम्नलिखित है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पेज पे। तो इसमें क्या था, महिलाएं। ठीक है, तो क्या था, महिलाएं। मुद्रण संस्कृत से भारतीय महिलाओं को लाभ हुआ। ठीक, किसको, भारतीय महिलाओं को, है ना। तो उनमें क्या हुआ, लाभ की भावना जागृत उत्पन्न हुई और कई महिलाओं ने अपनी जीवन गाथा अथवा आत्मकथाओं को लिखा और प्रकाशित किया। ठीक, जैसे अवंती बाई हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं और कई महिलाएं जो थी जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को लिखा मुद्रण संस्कृत के माध्यम से। और गरीब जनता, है ना, कौन, गरीब, है ना। गरीब कौन होता है, जो जिसके पास जैसे क्या होता है, पढ़ाई है और जो अपने सुख सुविधाओं का उपयोग ना कर सके, उन्हीं को क्या कहा जाता है, गरीब कहा जाता है। जैसे किसी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन वो पढ़ाना चाहते थे अच्छे स्कूल में, तो क्या है, वो गरीब हैं। उनके पास क्या है, रहने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, तो इन लोगों को क्या कहा जाता था, गरीब कहा जाता है। तो गरीबों ने अपने प्रिय प्रस्तावों अम्बेडकर, पेरियर, फूले आदि के विचारों को अपने निकट पाया। सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन से गरीब पाठकों को संख्या में वृद्धि हुई। इस तरह से मुद्रण के प्रसार ने गरीब जनता की पहुंच में आकर उनमें नई सोच को जन्म दिया तथा मजदूरों में नशाखोरी कम हुई व उनमें साक्षरता के प्रति रुझान बढ़ा और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो गरीब लोग थे वो मुद्रण संस्कृत के माध्यम से जब क्या हुआ, पढ़ने लगे और अम्बेडकर, पेरियर, फूले के द्वारा क्या हुआ, लोग पढ़ने लगे और इसी से क्या हुआ, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हुई और उनमें साक्षरता आई और वो लोग क्या हो गए, कुछ उनके अंदर आर्थिक रूप से ऊंचे उठने का प्रयास किया और जिससे क्या हुआ, देश का विकास हुआ, संभव होने लगा। फिर अगला क्या है, सुधारक। 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मुद्रण संस्कृत को सबसे कारगर माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। मुद्रण संस्कृत ने उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ने और आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विचारों को फैलाने का
प्रयास किया। 19वीं सदी के अंत तक जाति भेदभाव के बारे में तरह तरह की पुस्तकों और निबंधों में लिखे जाने लगा तथा निम्न जातियाँ आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा का अत्याचारों पर लिखा। तो ज्योतिबा भाई फूले ने ये कार्य किया। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।